come around to say hello. One-on-one, I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you, it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. हेलो मोटो। समझ नहीं आ रहा मुझे कौन अलायंस भी है, 243 सीट्स भी हैं। पिछली बार भी आप 243 सीट्स लड़े थे बीजेपी से अलग जाके, तब आपने नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहा था, काफी कुछ कहा था। इस बार आपका ओपिनियन क्या है? बिकॉज अलायंस के नेता अभी भी उन्हीं को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए ये अलग। थोड़ा विस्तार से समझाइए कि ये फैमिली है कि नहीं है एनडीए की, और अगर एनडीए की फैमिली है तो आप 243 सीट्स की क्यों बात कर रहे हैं? यहां डिवोर्स है या वहां न्यू बिगनिंग है? प्लीज विस्तार से समझाइए। कहीं पे कोई डिवोर्स नहीं, कोई न्यू बिगनिंग नहीं। मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया, मैं पुनः समझाता हूं। 243 सीटें लड़ने का मतलब, Are you out of the NDA or are you not out of the NDA? Why should I be out of the NDA? A minister here and contesting against them there. वही formula. Why should I contest against them there? Who's saying that I will contest against them there? मैं 2020 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। 2020 में a little fact check, मैंने 243 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा था, मैंने 137 सीटों पे चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने मैंने प्रत्याशी नहीं उतारे थे उस वक्त। और उस वक्त यस, आई मीन आई हैड माई कंसर्न्स विद देन चीफ मिनिस्टर एंड करंट चीफ मिनिस्टर, बिकॉज अलायंस में उस वक्त मुझे कॉर्नर किया जा रहा था। मैं एक ऐसे दौर की बात कर रहा हूं जब मेरे नेता का निधन हुआ था, मेरे पिता का निधन हुआ था, और 2020 में, और वो समय था जब चुनाव चल रहे थे। एंड ऑफ कोर्स मैं समझता हूं ही वॉज द वन हु वॉज लीडिंग द पार्टी, एंड शायद गठबंधन को मुझ पर इतना विश्वास नहीं था कि उनके बाद मैं पार्टी को आगे लेके जा सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने बहुत ही कम सीटें मुझे ऑफर की थी, और मेरी बातों को गठबंधन के भीतर उस वक्त सुना नहीं जा रहा था, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आज की तारीख में व्हेन यू से कि वो सेम वही चेहरा है, तो क्या आपके इश्यूज रिजॉल्व हो गए? ऑफ कोर्स रिजॉल्व हुए, क्योंकि अब मुझे गठबंधन के भीतर वो स्पेस मिलती है अपने कंसर्न्स को एड्रेस करने की। ऐसा नहीं है कि कंसर्न्स अभी भी नहीं होते हैं, बट जब गठबंधन के भीतर वो एड्रेस हो जाते हैं तो वो फोरफ्रंट पे नहीं आते, वो पब्लिक वो नहीं होते। व्हाट डिड यू आस्क? हनुमान अभी भी है प्रधानमंत्री के? हाँ हूं, रहूंगा। ये व्यक्तिगत रिश्ता है मेरा, और ये दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति मेरे इस रिश्ते को मेरे प्रधानमंत्री से नहीं बदल सकती। और ये समर्पण भाव इतना ज्यादा था कि 2020 में भी मैंने अकेले चुनाव लड़ा। अगर आप अलग जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता नहीं है कि कॉन्फिडेंस। कब बात की? जब आप 243 की बात करते हैं तो ये सवाल तो मैं क्या करूं? मैं मतलब सिर्फ मैं अपनी, मुझे जितनी 30, 40, 35 सीटें मिलेंगी सिर्फ मैं उसी पे ही ध्यान केंद्रित कर दूं, बाकी सीटों को मैं बोलूं कि जाओ भाड़ में, खुद देख लो। 137 में पिछली बार एक मिली थी आपको। Listen, Baba, what is the point of me being in an alliance? The whole concept of me being in an alliance is this only ना, कि मैं अपना वोट ट्रांसफर करवा सकूं, या मेरे जो सपोर्टर्स हैं या जो मुझ पे विश्वास रखते हैं वो मेरी वजह से उस गठबंधन को वोट करें। और मेरे इतने वोटर्स हर विधानसभा में तो हैं ही ना। जो ताना आपने मारा कि पिछली बार लड़के एक ही जीते, ठीक है, चलो मैं दाल का काम नहीं कर सकता, पर दाल में नमक का काम तो कर सकता हूं ना। कम से कम मैं उतना पुश तो दे सकता हूं जिससे कि वो सीट आप जीत जाओ। मैं नहीं बोलता कि मैं अभी आज की तारीख में चिराग पासवान में इतनी ताकत है कि मैं अकेले लड़के मैं सारी सीटें जीत जाऊं, बट मैं उन सीटों को जिताने में एक अहम भूमिका निभा सकता हूं जो सीटें शायद आप 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के मार्जिन से आप हार रहे हो, वो पुश तो मैं दे सकता हूं। तो आप कह रहे हैं 30-40 सीटों की पार्टी बनकर अलायंस में रहना आपके लिए मुश्किल है, एम्बिशन भी है और कंट्रीब्यूशन आप कह रहे हैं आपका हो सकता है। तो कितनी सीटें आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं, यानी कि आपकी पार्टी कितनी सीटें डिजर्व करती है अलायंस में? और इतनी नहीं मिलेंगी तो मैं दिस इज दिस सिंपल। मतलब जितने इनोसेंस से आपने सवाल पूछ लिया, क्या इतना आसान? बिहार का चुनाव आने वाला है, इतनी जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। इतना आसान होता तो अभी तक हम लोग शायद सीटों की घोषणा कर दिए होते। मैं मानता हूं कि मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं किसी भी फिगर, किसी भी संख्या, किसी भी आंकड़े पर जिक्र सार्वजनिक तौर पे पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में करूं। तो अभी ये गठबंधन के भीतर अभी ये चर्चा का विषय है। एक बार क्लैरिटी इस पे आएगी, मैं डेफिनेटली आई विल शेयर द फिगर्स। पर ये चर्चा अभी शुरू नहीं हुई? अभी नहीं हुई।
तो इसीलिए आप यू आर फ्लेक्सिंग मसल्स, क्योंकि आप बॉडी बिल्डिंग में बहुत विश्वास रखते हैं, तो यू आर फ्लेक्सिंग मसल्स बिफोर दैट। मेरी फिलहाल थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो इसलिए अभी तो मैं क्या ही मसल्स फ्लेक्स करूं।